जीवन में हर जीव प्राणी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधार छुपा हुआ होता है। बड़ा गहरा और सोचने का विषय है। हिंदी की वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग स्वर और दूसरा भाग व्यंजन। स्वर को स्वतंत्र बताया गया है, स्वामी बताया गया है, और व्यंजन को आधा बताया गया है, यानी कि वो बिना किसी सहायता के उसका प्रयोग नहीं हो सकता। जिस तरह ए, आ, ई, उ, बड़ा ऊ ये सब स्वर में आते हैं, स्वतंत्र हैं, स्वामी हैं। इसी तरह व्यंजन के, खे, गे, घे, अण। अब गहराई से सोचने का विषय है। के आधा शब्द है, के जमा ए बराबर के बनता है, अर्थात स्वर इन व्यंजनों का एक आधार है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरे हैं। व्यंजन तभी पूर्ण होते हैं तब स्वर उनकी सहायता करता है। इसी तरह ठीक इसी ही प्रकार हमारे जीवन में हर जीव प्राणी के साथ कुछ ना कुछ आधार जुड़ा हुआ है। बिना किसी के सहारे कोई भी जीव प्राणी पूर्ण रूप से कामयाब नहीं होता। जिस तरह माँ बाप संतान का आधार होते हैं, संतान का आधार माँ बाप है और माँ बाप का आधार संतान है। जब तक संतान जीवित है और उसके माँ बाप जीवित हैं, तब तक हर संतान को माँ बाप की आवश्यकता पड़ती है। बिना माँ बाप के सहारे संतान कुछ भी नहीं कर सकती। कब तक? जब तक माँ बाप उन्हें उस अवस्था में ना पहुंचा दें जब तक वो उस लायक ना बन जाए। हर रिश्ते में स्वर और व्यंजन की तरह कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, आधार है। बिना आधार के कोई भी जीव प्राणी कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह बहन का आधार भाई और भाई का आधार बहन होती है, जिस तरह पत्नी का आधार पति और पति का आधार पत्नी होती है, दोस्त का आधार दोस्त, मित्र का आधार मित्र होता है। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधारशिला जुड़ी हुई होती है और बिना आधारशिला के हमारा जीवन व्यापन या सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। अगर कोई भी जीव प्राणी अपने आधार को समझ ले, जान ले, तो जीवन बहुत सरलता से चल जाता है, आनंद से गुजरता है हमारे जीवन का ढंग। अगर हम अपने आधार को ना चुने, ना समझे, ना जाने, तो जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत विपत्तियां आती हैं। दुखों का घेरा ऐसे घेर लेता है कि हर जीव प्राणी को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि मेरा जीवन वृथा है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने आधार को समझने की जरूरत है हम सबको। और सभी का आधार मेन तत्व वो है परमात्मा। उसे श्री कृष्ण कहो, ब्रह्मा विष्णु चाहे महेश कहो, भगवती कहो चाहे आदि शक्ति कहो, सतगुरु कहो या गुरुदेव कहो, ये हर जीव प्राणी का मुख्य आधार है।
हम टूटते कब हैं, बिखरते कब हैं, बाधाएं कब आती हैं? जब हम अपने आधार से दूर चले जाते हैं, खुद को ही कर्ता मान लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जब तक बच्चा इस अवस्था में ना पहुंच जाए कि वो करने लायक ना हो जाए, तब तक उसका आधार उसके माता पिता ही होते हैं। ये सच्चाई है, अनुभव है जीवन का, चाहे आप सभी अनुभव करके देख लेना। इसी तरह एक मित्र दूसरे मित्र का एक आधार है। हर जीव प्राणी के जीवन में कोई ना कोई एक खास मित्र जरूर होता है, और अपने मन की व्यथा, अपने मन का वृतांत, अपने जीवन के रहस्य एक मित्र ही मित्र को बता सकता है, और एक मित्र ही मित्र को समझ सकता है। इसी तरह एक बहन की व्यथा, बहन के प्रेम को उसका भाई समझ सकता है। उसी तरह ठीक भाई के प्रेम को, भाई के सम्मान को एक बहन ही जान सकती है। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे का आधार हुए ना। इसी तरह हम अपने आधार को अगर समझ ले, जान ले, तो बहुत ही सरलता से सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे संबंध आनंद से व्यतीत होने लगते हैं। और जब हम अपने आधार को भूल जाते हैं, तब ही जीवन में बाधा आती है। आधार जीवन का मुख्य रहस्य है। जिसने अपने जीवन में आधार को जाना, समझा, उसे ही सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा इस जीवन में बहुत ऐसे मैंने जीव प्राणी देखे हैं कि जो टूट कर बिखर गए, और दुख, हर समय पीड़ित, हर समय परेशान, उन्हें जीवन बुरा लगने लगा, अपने आप को कोसने लगे दूसरों पर। इसलिए जिस इंसान ने अपने आधार को सुरक्षित रखा, वो ही जीव प्राणी सुरक्षित रहता है। अब आधार सुरक्षित कैसे रहे, कैसे हमारा सहायक बने, कैसे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, कैसे रिश्ते नाते हमें निभाए जाएं? जिस आधार से हम भविष्य में आनंदित होते हैं, हमें तरक्की प्राप्त होती है, सबसे पहले उस आधार से हम निष्काम भाव संबंध रखें। उस आधार को हम अपना ही मानकर अपने साथ हर समय ये महसूस करें कि वो आधार मेरे जीवन का मूल है। उसकी सहायता से, उसके सहयोग से मैं आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन आधारशिला है। कड़ी से कड़ी जुड़कर चैन बनती है, कभी एक कड़ी की चैन नहीं बन सकती। आपने सभी सोचा भी है, देखा भी है, जाना भी है। अगर हम किसी सुनार से सोने की चैन या जंजीर बनाए, तो क्या एक कड़ी की जंजीर बन जाएगी? नहीं बन सकती। कड़ी कड़ी जोड़कर जंजीर बनती है, तभी हम उसे अपने गले में धारण करते हैं, वो हमारे गले की शोभा बढ़ाती है। इसी तरह जीवन कड़ी कड़ी जुड़कर एक जंजीर बनकर पूरे संसार में फैल जाती है। सारे रिश्ते नाते एकत्र हो जाते हैं, और जब तक रिश्ते और नाते हम समझ नहीं पाते, जब तक हम रिश्ते नातों को निभा नहीं सकते, जब तक हम अपने आधार से पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो हमारा आधार है, जो हमारे जीवन में सहायक, हमें सहायता करता है, जो हमें अथाह प्रेम करता है, जो हमें हमारे लिए सोचने के लिए मजबूर रहता है, जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हुआ है,
जो हर समस्या में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, कभी भी उस आधार को अपने से दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार ने सहायता की, मदद की और हमने उसको ही भूल गए, हमने उसका ही तिरस्कार कर दिया, हमने उसी का ही अपमान कर दिया। ये जीवन है दोस्तों, मेरे भक्तगणों, ये जीवन है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस आधार की फिर भी आवश्यकता पड़ सकती है। सोच कर देखो, हमने किसी से सहायता मांगी, सामने वाले ने हमारी सहायता कर दी, हमने सहायता होने के बाद उसे हम भूल गए, उसका धन्यवाद तो हमने दिया नहीं, या उसका शुक्रिया अदा तो हमने अदा नहीं करा, और हमने उसमें दोष अवगुण ढूंढने शुरू कर दिए। क्या यही हमारा धर्म कहता है? क्या यही सत्य है? क्या अपने स्वार्थ के लिए हम अपने आधार को ही भूल जाएं? जीवन में ऐसा भी मोड़ आता है कि उस आधार की फिर भी आवश्यकता पड़ सकती है, उस इंसान की, उस जीव की फिर भी आवश्यकता पड़ सकती है हमें, और तब हम उसके पास जाएंगे तो वो सहायक, वो आधार क्या हमारी मदद कर देगा? मुझे तो लगता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब पहले ही तुमने उसे ठोकर मार कर अपने से दूर कर दिया, अपमानित कर दिया, तो क्या वो हमारी सहायता कर देगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए एक दूसरे की सहायता करना ही जीवन का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। और जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो अंतःकरण में एक आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। और ये प्रेम, ये सुख ही हमारे समाज को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को निखार कर प्रकाश की तरफ ले जाता है, और हम चमकने लगते हैं, खिलने लगते हैं। और जब हमारा आधार ही मिट जाएगा, हमारा सहायता करने वाला ही हमसे दूर हो जाएगा, तो फिर हमारे जीवन में रह ही क्या जाता है? कुछ नहीं। हमारा शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, फिर तो इनका भी कोई महत्व नहीं, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा समझाते हैं अर्जुन को गीता में कि हे श्री कृष्ण, तू सहायता करनी सीख, मदद कर इस जीव प्राणी की, निष्काम भाव से सेवा कर, सबको सम्मान दे, सबको प्रेम दे। जो तेरी मदद और सहायता करता है, अगर तू उसे ही क्षुब्ध हो जाएगा, उससे ईर्ष्या करने लगेगा, उसे ही ठुकराएगा, तो कौन जीव प्राणी तेरी मदद करेगा, सहायता करेगा, व्यवस्था करेगा, सुरक्षा करेगा? इसलिए हमें अपने जीवन में हिंदी के वर्णमालाओं की तरह एक दूसरे के सहायक बनकर, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे से प्रेम करके, एक दूसरे से संबंध निभा के, एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम रख के हमें जीवन व्यापन करना चाहिए। तभी ये जिंदगी की बागडोर, ये जीवन का रहस्य, ये सुखों की संपत्ति हमें प्राप्त होती है, अन्यथा कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ये सच्चाई है, सत्य है। अनुभव करके देखना जीवन में, अगर किसी ने हमारी मदद और सहायता करी और हमने उसे ठुकराया, तो वापस वो नहीं मिलता, हमें प्राप्त नहीं होता। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो हर समय तुम्हारी सहायता है, मदद करता है, प्रेम करता है, और हम उसे ही ठुकरा देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसी से ईर्ष्या करते हैं। ये हमारा धर्म नहीं कहता। और फिर हम ये चाहते हैं कि वो पुनः हमारी मदद करे, पुनः हमारी सहायता करे। क्या संभव है? कभी भी संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन एक कड़ी है, कड़ी से कड़ी जोड़कर हमें पूर्ण चैन बनाकर अपने गले की शोभा बढ़ानी चाहिए, जीवन की शोभा बढ़ानी चाहिए, आनंद उठाना चाहिए, वो भी
हर जीव प्राणी के अंदर विद्यमान है, विराजमान है। सत्य, धर्म, सन्मार्ग हर जीव प्राणी का मूल कर्तव्य है। हर जीव प्राणी को निभाना चाहिए, हर जीव प्राणी को उस पथ पर चलना चाहिए, तभी रिश्ते कायम होंगे, संबंध फलीभूत होंगे और हमें सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा कभी भी नहीं हो सकती। और जीवन का उद्देश्य हर जीव प्राणी का केवल परमात्मा की ही प्राप्ति है। बिना परमात्मा की प्राप्ति के, बिना परमात्मा की कृपा दृष्टि के ना तो सतगुरु मिलता है और बिना सतगुरु के ना ही परमात्मा मिलता है, और ना ही जीवन के सुख मिलते हैं, और ना ही जीवन का आधार जो सहायक होते हैं उनकी हमें प्राप्ति होती है, और ना ही रिश्ते, संबंध, नाते हमारे जीवन में फलीभूत होते हैं और हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए आधार को पहचाने, सहायक को पहचाने, अपने आप को जाने कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। जिसने ये जाना उसी का जीवन आनंदित हो जाता है, फूल की तरह महकने लगता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, भारत हिंदुस्तान के सभी बच्चे हर जीव प्राणी से मेरे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है कि कभी किसी के आधार को ठुकराएं नहीं। जो तुम्हारी मदद सहायता करता उसका कम से कम धन्यवाद ना दें तो बुराई भी ना करें, उसे ठुकराएं भी नहीं, उसकी निंदा भी ना करें। इसलिए जो तुम्हारी मदद करे, जो जीवन में तुम्हारा सहायक हो, आधार बना हुआ हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, कोई भी आधार हो, उसे सम्मान दें, उसे प्रेम दें और उसकी मदद करें, उसे धन्यवाद दें और जीवन में आनंद का लाभ उठाएं। यही आप सभी भक्तों से मेरी विनती प्रार्थना, हाथ जोड़कर बार बार विनय और प्रार्थना है कि अपने आधार को पहचानें। हर जीव प्राणी के जीवन में कोई ना कोई आधारशिला सहायक बनकर खड़ी हो जाती है, और उस आधारशिला को जो समझ गया, जो मान गया, उसी का कल्याण होता है। जय जय श्री राधे।